नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषीय चर्चा जारी है। आज हम बात करने लगे हैं मकर लगन पर वक्री शनिदेव का 10 मई 2020 से क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो से जानेंगे शनिदेव का प्रभाव मकर लगन के लिए कैसा रहता है। आपके सामने मकर लगन का चार्ट बना हुआ है। शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 24 जनवरी से और 10 मई 2020 से आने वाले 20 दिनों में एक वक्री हो जाएंगे और 14 मई 2020 से बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, जो कि शनिदेव के साथ ही हैं। तो इसका प्रभाव जानते हैं क्या पड़ता है आपके ऊपर। दोस्तों, वैसे तो हर मनुष्य इस संसार में सुखी होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, पर कभी कभार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कर्मवश कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए, जो भी आप कह लें, पर व्यक्ति को दुखों का भी सामना करना ही पड़ता है। यह भी एक सच्चाई है। कठिन परिस्थितियों में अगर वह, जैसे हिंदू धर्म में कहा गया है, अगर नेकी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, धर्म की शरण में जाने वाला व्यक्ति है, भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति है और नेक कर्म करने वाला अगर व्यक्ति है, तो उससे कठिनाई के समय में भी इतनी कठिनाई फील नहीं होती या दुख का इतना एहसास नहीं होता। उसकी आत्मा में प्रभु एक आत्म बल भर दिया करते हैं। शनिदेव भी ऐसा ही करते हैं, हमारे कर्मों का फल देते हैं। कर्म फलदाता के नाम से जाने जाते हैं, न्यायाधीश के नाम से जाने जाते हैं। जिन व्यक्तियों के पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते और इस जन्म में भी वह अच्छे कर्म नहीं कर रहे होते, तो शनिदेव की दृष्टि या उनका गोचर आपको पता ही है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, उस व्यक्ति को काफी परेशानी में डाल दिया करते हैं। ये बात भी सच है, जो व्यक्ति कर्मठ होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज उठाते हैं, उन्हें शनिदेव इतना परेशान नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं हम, जैसा कि टॉपिक है आज का, 10 मई 2020 से मकर लगन के लिए शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा। 10 मई से जी हाँ वक्री होने वाले हैं शनि। तो वक्री शनि दोस्तों, लोग काफी घबराते हैं। शनिदेव जब वक्री हो जाते हैं, ऐसी विचारधाराएं हैं कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनिदेव पहले से ही बर्थ चार्ट में वक्री हैं, उनके लिए और भी कड़वा फल देते हैं। दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा समाचार ये है कि बृहस्पति साथ में है। जब भी बृहस्पति शनि के साथ में होते हैं, तो शनिदेव का कुप्रभाव काफी कम हो जाता है। शनिदेव जहां बैठते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ये तथ्य हैं दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों के तथ्य हैं और इनके ऊपर काफी रिसर्च हो चुकी है और ये काफी सही उतरते हैं कि जब शनिदेव जहां पर बैठते हैं, वहां उस घर का क्या कहते हैं फल अच्छा करते हैं, और जहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती हैं, उस घर का फल मंदा ही होता है। यहाँ पर मकर लगन में, जैसा कि शनि देव सभी जानते हैं, शश योग बनाते हैं, तो मकर लगन वालों के लिए वक्री होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा समय कठिनाई का नहीं होगा। हाँ, परीक्षा उन्हें देनी पड़ेगी, धैर्य से काम लेना होगा।
तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों से और फिर बात करते हैं शनिदेव का प्रभाव लगन में क्या देता है। पहले बात करते हैं शनिदेव की 30वीं दृष्टि की, जो कि पराक्रम का भाव है। यह यहाँ पर वृष ये में मीन राशि है दोस्तों। बृहस्पति की राशि में शनिदेव, क्योंकि बृहस्पति के ना शत्रु हैं न मित्र हैं, इतनी कड़वी दृष्टि नहीं रखते। पहली बात तो ये है। उपचय स्थान पर मैलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि भी बहुत खराब नहीं होती, पर यहाँ पर जब शनि वक्री हो जाएं तो हल्की सी दिक्कत तो देते ही हैं। दोस्तों से आपको सावधान रहना चाहिए, कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए ऐसे समय में। 10 मई के बाद खासकर आपको सितंबर 29, 2020 तक, जब तक शनि वक्री रहेंगे, अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद आपके हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, उन्हें सतर्क कर देना चाहिए। वो कोई रिस्क ना उठाएं, उन्हें आपको आगाह कर देना चाहिए। मित्रों के साथ भी आपकी इतनी ना बन पाए ये कोई बड़ी बात नहीं। मित्र आपका साथ नहीं देंगे। इस वक्त वह आपके लिए क्या कहते हैं, एक परीक्षा का कारण बन जाएंगे। आपके लिए तरह तरह की चुनौतियों भी पैदा कर सकते हैं। पड़ोसियों से भी आपको बनाकर रखना होगा, पड़ोसी भी आपके लिए इतने हितकर नहीं रहेंगे। अभी बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। मैरिज लाइफ का घर है यह, डेली आमदन का घर है यह। यहाँ पर आपकी डेली आमदन में गिरावट आने के योग बनते हैं दोस्तों। जो लोग खासकर शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लेबर, वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना होगा, सतर्क रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी हल्की फुल्की खटास आने के योग बनते हैं। हालांकि बृहस्पति साथ है, तो यहाँ पर सीधी दृष्टि बृहस्पति की भी है, गुरुदेव की भी है। ट्रांजिट में तो या वैसे बर्थ चार्ट में जैसे कि बताता आया हूं अपने वीडियोस में, बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। तो यहाँ पर बता दें, बृहस्पति की दृष्टि साथ में पड़ने से दाम्पत्य जीवन में इतनी कठिनाई नहीं आएगी। अगर आप लोगों की दशा अंतरदशा भी शुभ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए प्लैनेट्स की अंतरदशा महादशा में दिक्कत जरूर आ जाया करती है, तो आपको फिर भी दाम्पत्य जीवन को भी संभाल कर रखना चाहिए। शनि सेपरेटिव ग्रह हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे दिया करते हैं। जिनके अदालती मसले हैं उन्हें खासकर यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन हावी हो सकता है ऐसे पीरियड में। हालांकि शनि अपनी राशि में है, मकर लगन वालों के लिए इतना नुकसान नहीं करेंगे, फिर भी दुश्मन आपको थोड़ा सा परेशान ना कर दे ये कोई बड़ी बात नहीं। दशा अंतरदशा के हिसाब से आपको फल उस हिसाब से मिलता है। यहाँ पर बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। शनिदेव की 10वें घर पर पड़ रही है, जो कि कैरियर का, नेम फेम का, इज्जत मान का घर है। यहाँ पर जो लोग कला का व्यवसाय करते हैं, आर्ट्स में डील करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जो लोग किसी ना किसी बड़े ओहदे पर हैं, उनके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर ज्यादा आ सकती हैं। अगर वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने में कतराते हैं तो यहाँ पर उनको अपनी साख या कह लें सोसाइटी में इज्जत मान का ख्याल रखना पड़ेगा। शनिदेव यहाँ पर कठिन परीक्षा लेते हैं कार्य के क्षेत्र में,
तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, विलंब आते हैं, स्टाफ आपकी मदद नहीं करता, दोस्त आपकी मदद नहीं करते, आपके पास फाइनेंस की कमी हो सकती है, जैसे कि डेली आमदन का घर है, सातवां उस पर दृष्टि होने से आपको दिक्कत हो सकती है। 7th हाउस पब्लिक का घर भी होता है, तो यहाँ पर अगर आपकी पब्लिक डीलिंग की जॉब है किसी तरह की, तो उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। आपको अगर कोई अगर आपका सूर्य खासकर कुंडली में कमजोर है, 6, 8, 12 में बैठा है, राहु केतु के साथ बैठा है, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जिनका इनकम टैक्स, कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई मसला है, उन्हें आने वाले समय में जून जुलाई में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ते रहना चाहिए। कौवे और कुत्ते, इन दोनों को कुछ न कुछ खिलाते रहें तो शनिदेव शांत होते हैं। अपने कार्यों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेडिकेशन से करें, प्रभु के ऊपर आस्था रखें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि बृहस्पति साथ में है, तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव अगर अच्छा रहता है आपके लिए, तो यहाँ पर काफी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज अभी इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Thanks for watching this video. Thank you so much.